जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विभीषण की बेटी और रावण की। मित्रों, रावण आखिर क्यों अपने ही भाई विभीषण की बेटी के साथ हर रोज गलत कार्य करने के लिए उत्सुक रहते थे? क्या थी इसके पीछे की सच्चाई? रावण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों के सामने एक राक्षसी छवि उभरती है। 10 सिरों वाला एक महाबली योद्धा जिससे की विद्वता अपार थी, परंतु उसके कर्म उतने ही कलंकित। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इतना ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण को वेदों का ज्ञानी क्यों कहा जाता है? वह इतना पतित कैसे बन गया कि उसने विभीषण जैसे धर्मात्मा के परिवार पर भी अत्याचार किया? आखिर रावण अपने ही भाई विभीषण की बेटी के साथ हर रोज गलत कार्य करने के लिए क्यों उत्सुक रहता था? मित्रों, केवल एक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य भी है जिसे सदियों से छुपाया गया है। फिर भी लोग कथाओं और तमिल ग्रंथों में किसी न किसी रूप में जीवित रहते हैं। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह उस सत्ता का प्रतीक बन चुका था जो स्त्री को सिर्फ भोग की वस्तु मानता था। मित्रों, यह प्रश्न केवल शरीर की प्यास का नहीं बल्कि उसकी मानसिक विकृति का था, जो शक्ति के मद से चूर व्यक्ति में क्या करवाती है। अर्थात अगर व्यक्ति के शरीर में बहुत शक्ति आ जाए तो वह उससे क्या क्या करवा सकती है, उसके घमंड से। जब एक भाई धर्म के मार्ग पर चलता है और दूसरा भाई अधर्म के मार्ग पर चलता है, तब भाईचारे की मर्यादा, नारी की मर्यादा और स्वयं मर्यादा का क्या होता है? मित्रों, यही प्रश्न इस घटना के पीछे भी छिपा है। रावण एक ऐसा नाम जिसे कोई केवल राक्षस कहकर नहीं समझ सकता। वह शिव का उपासक था, संहिताओं का रचयिता, ब्राह्मण कुल में जन्म, समस्त वेदों का ज्ञानी और एक महान तपस्वी था। परंतु जब अहंकार और वासना का मिलन होता है तो वह से पतन का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। रावण की विद्वत्ता उसके शरीर को नहीं बल्कि उसके शरीर के हर एक अंग में बस गई थी। अर्थात रावण की विद्वत्ता उसके चरित्र को बिल्कुल नहीं बचा पाई। उसका चरित्र इस प्रकार उसके अहंकार में डूब गया था। उसकी शक्ति उसके धर्म को नहीं रोक पाई और उसका ज्ञान उसकी वासना से हार गया। लंका का सिंहासन उसे केवल शासन का अधिकार नहीं बल्कि हर किसी पर स्वामित्व की भावना दे बैठा था। वह सत्ता की भावना में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने भाई की बेटी को भी भोग की वस्तु समझ लिया। कहते हैं, जब विभीषण ने राम का पक्ष लिया तभी उसकी आत्मा के किसी कोने में से एक ज्वाला धक सी गई जिसे वह स्वयं भी बुझा नहीं पाया। विभीषण, जो उसका छोटा भाई था, धर्म के मार्ग पर चल रहा था। उसने सदैव रावण को अधर्म करने के लिए रोका और हर हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने को कहा। परंतु रावण ने अपने ही भाई को धोखेबाज कहकर उसे न केवल लंका से निष्कासित किया बल्कि अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसने जो रास्ता चुना वह अधर्म के साथ निचले स्तर पर था। कुछ जनश्रुतियों और लोक कथाओं में यह वर्णन आता है कि मंदाकिनी नाम की विभीषण की एक पुत्री थी जो अत्यंत सुंदर, सरल और ब्रह्मचर्य से निपुण थी। उसकी दृष्टि में रावण उसके चाचा नहीं, एक तपस्वी और पूजा के पुष्य अर्थात पूजनीय पुरुष थे। लेकिन एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। मंदाकिनी शिव मंदिर में आराधना कर रही थी। तभी रावण वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी भतीजी को देखा, एक विचित्र सी कंपन उसकी आत्मा में उठी। यह ना शुद्ध प्रेम था, ना सामान्य आकर्षण, या कुछ और था, जैसे कोई अधूरी कामना, कोई वंदन। उस रात रावण को नींद नहीं आई। वह जानता था कि उसके भाई की पुत्री है, परंतु रावण के लिए वह एक वस्तु थी। मित्रों, कहते हैं कि रावण ने विभीषण की बेटी के साथ गलत कार्य किए।
वह हर रात मंदाकिनी, जो कि विभीषण की बेटी थी, उनके साथ गलत कार्य करता था, क्योंकि यह वासना नहीं बल्कि अपने भाई से बदला लेने का अमानवीय तरीका था। विभीषण यह सब जानता था। वह जानता था कि रावण की यह हरकत केवल उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को घायल कर रही है। वह स्वयं को दोषी मानता था कि उसके धर्म का साथ देने के लिए अधर्म के खिलाफ खड़े हो जाने जो निर्णय लिया, उसकी कीमत उसकी बेटी को चुकानी पड़ रही है। अर्थात वह धर्म के रास्ते पर चल रहा है और इसी वजह से उसका अधर्मी भाई इसकी कीमत उसकी बेटी से चुका रहा है। पर विभीषण डगमगाया नहीं। उसने केवल एक ही मार्ग चुना, प्रभु श्री राम की सेवा करना। उसे विश्वास था कि एक दिन अधर्म का अंत जरूर होगा। मित्रों, यह कथा हमें यहाँ सिखाती है कि केवल शक्ति, विद्वत्ता और पूजा से व्यक्ति महान नहीं बनता। महान वही है जो मर्यादा में जीना चाहता है, मर्यादा में जीना सिखाता है, जो धर्म का सम्मान करता है, जो स्त्री को दो देवी के रूप में देखता है, उसको किसी वस्तु के रूप में नहीं देखता। रावण का अंत इसलिए हुआ क्योंकि वह सीता को छू नहीं पाया, क्योंकि सीता आत्मा थी और पाप आत्मा को छू नहीं सकता। उसने विभीषण की बेटी को अपमानित किया, लेकिन वह स्त्री आहत होकर भी शांत रही, क्योंकि उसने प्रतिकार नहीं, सहनशीलता से अधर्म को परास्त करने का मार्ग चुना। विभीषण की यह कथा हमें बताती है कि जो धर्म पर अडिग रहता है वही अंत में विजयी भी होता है। और रावण की यह कथा हमें यहाँ समझाती है कि किसी भी पुरुषार्थ, किसी भी तपस्या और किसी भी बल का कोई मूल्य नहीं है अगर वह वासना और प्रतिशोध के साथ मिल जाए। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा अच्छी लगी है तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजन और मित्रगण में शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मित्रों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो।